हेलो, हाय एवरीवन। सो आज हम जानेंगे व्हाट इज वन पार्सेक या पार्सेक के बारे में कह लूँ तो एक पार्सेक क्या है। बेसिकली एक यूनिट है, लार्जर यूनिट टू मेजर द लेंथ। और ये लेंथ हम ये मेजर करते हैं, ये लेंथ बिटवीन टू हेवनली ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे एक दूसरे स्टार का अर्थ से डिस्टेंस, या फिर किसी स्टार का स्टार से डिस्टेंस। ऐसे डिस्टेंसेस जिसका रेंज बहुत ज्यादा हो, बहुत बड़ा हो, उसको हम मेजर करते हैं पार्सेक के टर्म्स में। पार्सेक को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन किया गया है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, जिसको हम मेजर कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज डिस्टेंस, जो कि हमको पता है कि अर्थ जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में और रिवॉल्व करता है। तो अर्थ का सन से एक बार मिनिमम डिस्टेंस दैट इज एक्स और एक बार मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज वाई, इनको ऐड करके अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझने के बाद आपको दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि एंगल क्या होता है। तो एंगल हमको पता है, दो स्ट्रेट लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो देन दे फॉर्म सम एंगल, दे स्वाइप सम एरिया एंड फॉर्म सम एंगल। तो ये एंगल में जो हम मेजरमेंट करते हैं जनरली डिग्री और रेडियन में करते हैं। अब ये 1 डिग्री में अगर मैं मिनट्स की बात करूं, और ये मिनट टाइम वाला मिनट नहीं है, जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरीके से 1 डिग्री में अगर मैं मिनट्स की बात करूं तो उसमें 60 डिविजन्स यानी 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री में होते हैं टोटल हमारे पास 60 मिनट्स। और उस 60 मिनट्स में से अगर मैं 1 मिनट को कंसिडर करूं तो उस 60 मिनट में जो होता है 1 मिनट, उसके अंदर होते हैं टोटल 60 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, ये टाइम वाला मिनट और सेकंड नहीं है। 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में होता है हमारे पास 60 सेकेंड। तो एक एंगल जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच में 1 सेकंड बन रहा हो, ये ऐसा कुछ दिखता है, और ये हमें यूज करेंगे आगे पार्सेक को डिफाइन करने में। ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या क्या होता है, मीन डिस्टेंस और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। आगे हम बढ़ते हैं। जब मैं इन्हीं सन और अर्थ से एक लाइन ओरिजिनेट करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि ये लाइन को इंटरसेक्ट जब करेंगे तो ऐसे टाइम पे इंटरसेक्ट कराना है कि इन दोनों लाइन के कारण से उनके बीच में जो बनने वाला एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 सेकेंड। क्योंकि मेरे पास ऐसे कई सारे लाइन हो सकते हैं जो ऐसे भी आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 सेकेंड नहीं होगा। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इन लाइन को तब तक एक्सटेंड करना है जब तक इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 1 सेकेंड ना हो। और अगर ऐसा हो जाता है तो उस पॉइंट से, अगर मैं उस पॉइंट को पी कंसिडर कर लेता हूँ, तो उस पॉइंट से अर्थ तक की डिस्टेंस, इस डायग्राम में उस पॉइंट से इस अर्थ तक की डिस्टेंस 1 पार्सेक कहलाती है। इसमें एक और बात जानने वाली है कि जो दो पॉइंट्स मैंने सन और अर्थ कंसिडर किए हैं उनके बीच में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए। मैं इस एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहा हूँ बाय कंसिडरिंग सन एंड अर्थ, बट आप किसी और दो पॉइंट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं जिनके बीच में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, और उनसे पास होने वाले लाइन जब आगे जाके मिलते हैं तो अगर वो आपस में एंगल बनाते हैं 1 सेकेंड का, देन द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू एनी ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट्स विल बी 1 पार्सेक। और ये एनी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको दूसरे डायग्राम में समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरा जो ट्रायंगल बना है कुछ ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना है, जिसमें जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, येलो लाइन से आप देख पाएंगे, ये अर्थ से डिस्टेंस है 1 पार्सेक, और यहाँ पे ये सन से डिस्टेंस है 1 पार्सेक। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को कोई डाउट है देन डू कमेंट। थैंक यू।